दोस्तों अब हम जा रहे हैं इसके अंडरग्राउंड उस रास्ते पर जो एक तहखाना एक सुरंग की तरफ निकलता है। सबसे पहले उसके लिए हमें इसके जो निचले हिस्से हैं उनमें आना पड़ेगा और आने के बाद में अब हम उन तहखाने वाले रास्तों को देखेंगे। बिल्कुल गुप्त अंधेरे के बीच में हम धीरे धीरे आगे की तरफ चल रहे हैं। यहां से और भी गहराइयों के अंदर एक गलियारा सा हमें मालूम पड़ता है और चलते हैं आगे की तरफ। ये तो बिल्कुल ही गुप्त एक अलग सा ही हिस्सा बना हुआ है। लाइट हो जाएगी तो कोई किसी को नहीं दिखाई देगा। सही बात है, करना है भाई सब तो करो ना, लाइट थोड़ा बंद करके बताओ। दोस्तों अगर हम यहाँ पे लाइट बंद कर देते हो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, किसी का चेहरा भी नहीं दिखाई दे, एक दूसरे का चेहरा तक हम नहीं देख सकते। अब हम जलाएंगे अपनी यहाँ की लाइट, कहाँ से निकलेंगे, ऐसा होता है। अब ये देख लो कितना ज्यादा गुप अंधेरा। बिल्कुल ही हम इसकी गहराई में आते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने गेट 2006 में बंद करवाया। एक तो दोस्तों ये वाला गेट बताते हैं जो सरकार ने सन 2006 में बंद करवा दिया था। यहां से भी नीचे की तरफ तहखाने रास्ते बना करते थे और आज के वक्त में इसको सुरक्षा उद्देश्य के पर्पज से बंद करवा दिया गया। और यही वो तहखाने हैं दोस्तों जो उन हिस्सों को जोड़ते थे जहां पर एक बारात गई थी और उसके बाद में वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आ पाई। और भी काफी चीजें जो देखनी बाकी है। और कितना आगे चलना है अभी? और आगे चलेंगे भी हैं। एक दोस्तों ये वाला कमरा भी देखो बंद कर दिया है। इसका तो बकायदा रास्ता भी दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ से कि रास्ता रहा होगा, लेकिन इसको पत्थरों की मदद से पूरे का पूरा यहां पे ढक दिया गया, बंद कर दिया गया है। खुफिया रास्ते दोस्तों। एक यहां देख सकते हैं, ये भी देखने में लगता है कि इसको भी बंद किया गया है और आज के वक्त में ये रास्ते कंप्लीटली बंद है। जी खुला है, जी सतमणियां है जहाँ पे उसके नीचे है अपन, जी खुला है। ये रास्ता खुला है यहाँ से? हाँ। मतलब आगे से रास्ता दिखेगा? आगे से पूरा कक्ष है जी 50-60 फुट का। मतलब ये लास्ट है ये? हाँ। मतलब अगर इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो जा सकते हैं, बस कमरा है, बस लास्ट है कमरा है। ठीक है। हाँ। और क्या है, जैसे वो सतमणियां बनी इसके ऊपर, ठीक है, उसके नीचे आ चुकी, उस साइड की मंजिल है उसके नीचे नहीं पहुंच पाए थे अपन लोग। हाँ। अब इस साइड से भी जाएंगे तो इस साइड भी नहीं पहुंच पाएंगे, ना इस साइड पहुंच पाएंगे, ना इस साइड आ पाएंगे। इसके 3 तरफ नहीं जा पाते हैं। ठीक है। और अपन लोग एक फ्लोर में सामने बगल से घूम सकते हैं, एक साइड से। तो ये इसका लास्ट कमरा है यहाँ का। हाँ। अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो एक कमरा दिखाई देगा बस मुझे? हाँ, ये कमरा ही दिखाई देगा। एक बार जाके देखो मैं इस कमरे के अंदर। दोस्तों एक बार मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ और आज देखूंगा कि इस कमरे के अंदर की जो सुरंगें है वो हमें कैसी दिखाई देती हैं, बंद है क्या है। चलते अंदर की तरफ एक बार। ओह शिट, कैमरा दीजिए एक बार, लाइट भी दीजिए। दोस्तों ये देखिए यहां पर ऊपर का जो पूरे का पूरा नजारा है वो आज मिट्टी के साथ में भरा हुआ है। ये देखिए इसके अंदर के और भी कमरे कैसा हमें दिखाई देता है। ये इसको देखेंगे यदि हम यहां पर तो चमगादड़ों ने अपना बसेरा बनाया हुआ है और ऐसा लगता है कि मिट्टी के बीच में इसको दबाया गया है। और आज के वक्त भी यहां से वो खुफिया रास्ते निकला करते थे जो आज बंद कर दिए गए हैं। केवल यही एक होल है यहां पे अंदर आने के लिए। तो आपने देखा किस प्रकार से हर एक हिस्से को घूमते घुमाते हम आखिरकार उन तहखानों के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं जो आज भी यहां देखने को बनते हैं। पूरे घर कुंडार के किले को जब आप घूमेंगे तो भी आपको ये वाला हिस्सा नहीं मिलेगा और इसीलिए
हम जाते हैं बिल्कुल तहकीकात तक। अब हम यहां से उस इतिहास की खोज में और इसके ऊपरी भाग में जाते हैं। इसकी ऊपर की जो सीढ़ियां हैं वो बिल्कुल लगातार एक ऊंचाई पर खड़ी सीढ़ियों की फॉर्म में हमें दिखाई मालूम पड़ती हैं, जिस पर जाते समय हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना है ताकि कोई भी दुर्घटना आज हमारे साथ में ना घट जाए। तो हम धीरे धीरे एक एक कदम रखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ में अपनी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। ये एक कमरा बना हुआ है और इसी प्रकार का जो हिस्सा है बिल्कुल सामने की तरफ आप देख सकते हैं, और ऐसा ही जो नज़ारा है यहां से हमें इसका दिखाई देता है। और अब मैं आपको इसके थोड़े अंदर वाले हिस्से भी दिखा देता हूं। आ जाइए, ये देखिए, ये उनके शाही कक्ष रहे होंगे, क्योंकि इसी के अंदर उनका दीवाने खास हुआ करता था, जहां पर राजा लोग अपनी प्राइवेट मीटिंग किया करते थे और दीवाने आम में उन सामान्य लोगों से मुलाकात किया करते थे। यदि हम बात करते हैं खंगार शासकों के अंतिम राजा की, जिनका नाम था नामदेव खंगार, और उनको प्यार हो गया था बुंदेला शासक सोहनपाल की बेटी यानी कि रानी कुंवर से। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है रंजिश की। जब ये बात पता लगी सोहनपाल को, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर खंगार शासकों की पूरी बीज को ही खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या कहा, यदि खंगार शासक आज शादी करने के लिए खुश हो जाते हमारी बेटी के साथ में, तो उनको एक शर्त माननी पड़ेगी, जहां पर उन्हें पूरे खंगार शासकों के सभी लोगों को शामिल होना पड़ेगा, जिसमें छोटे से छोटा बच्चा भी और महिला और बुजुर्ग भी। और दोस्तों, ये बात अब आ जाती है तकरीबन 13वीं-14वीं शताब्दी के समय की, और वहीं से शुरुआत होती है खून की उस होली की, जहां पर उस बारात के अंदर बुलाए गए वो सारे के सारे खंगार शासक, और उन खंगार शासकों को सबसे पहले जाम यानी कि दारू शराब पिलाई गई। और जब धुत नशे में सारे खंगार शासक हो गए, तो इसी किले के अंदर, इसी किले की तलहटी में, गहराइयों में, इस किले के अंडरग्राउंड में पूरी की पूरी बारात को काट दिया गया था, मार दिया गया था। और उसी दिन से खंगार शासकों का नामो निशान खत्म करके बुंदेला शासकों ने यानी कि सोहनपाल बुंदेला ने अपना नाम यहां पर चला लिया था। और वहीं से ये जो लोक मान्यता है, किद्वंतियां हैं कि पूरी बारात समा जाने वाली जो किले की कहानी है वो यही है, जहां पर उस बारात को काट दिया गया था, जिसमें बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था। और यही किद्वंतियां एक समय के बाद में बारात खोने वाली कहानियों में तब्दील हो गई है। आज हमने उस पे से पर्दा उठा दिया है और आपको यहाँ की जितनी भी बातें हैं सारी समझा दी हैं। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर के कक्षों को भी देख लेते हैं कि आज कैसे ये मालूम पड़ते हैं और कितने बड़े बड़े रूम्स यहाँ बनाए गए हैं। जो इसका नज़ारा है आज आपके सामने इस प्रकार का ऊपरी हिस्सा दिखाई मालूम पड़ता है। ना जाने कितनी बार यहाँ पर अलग अलग शासकों ने अपना काम करवाया और इसका वो वास्तविक जो वजूद था, जो पहचान थी, उसको अपने हिसाब से बदल डाला। यहाँ से यदि मैं आपकी थोड़ी सी नज़रें इसके बाकी हिस्सों पे ले जाने की कोशिश करता हूँ तो काफ़ी आसानी के साथ में आप इस पूरे के पूरे किले को एक ही झलक में देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि आज के वक्त ये किला कैसा हमें दिखाई मालूम पड़ रहा है। देखिए, जो किला है काफ़ी ऐतिहासिक है और इसको यहाँ पे खेत सिंह खंगार के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनका किला था। और साथ में इस किले के बारे में एक रहस्यमयी कहानी बताई जाती है कि एक पूरी की पूरी बारात जिसमें 60 लोग थे वो इस किले के अंदर एक सुरंग में जा कर के समा गए थे। बाकी तो आप किला ये घूम ही चुके हैं, आप पूरा देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ कमरे बने हुए हैं। तो ये सभी उस समय राजा महाराजा इसको और अपने सैनिकों के लिए इसको इस्तेमाल किया करते थे। तो अब हम चलते हैं इसके ऊपरी वाले हिस्से में, जो इस पूरे किले का सबसे शाही भाग दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर आने के बाद में एक वर्गाकार शेप का ये पूरा हिस्सा जो बना हुआ है, शायद ऐसा लगता है कि राजा यहाँ बैठकर
पूरे हिस्से की निगरानी किया करते होंगे, देखा करते होंगे, आनंद लिया करते होंगे। चारों दिशाओं से खुला ये वाला कमरा इस गढ़ कुंडार की एक शान शौकत को आज दिखा रहा है। उस समय की जो रिहाइश थी उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, रोशनी के साथ में भरा हुआ, और दियों के लिए बनाए गए स्पेस को भी आज हम देख सकते हैं। इधर से हम शायद इसके और ऊपर भी जा सकते हैं, तो एक बार चलते हैं बिल्कुल ऊपर, वहां से भी नजारा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। काफी ज्यादा रहस्यमय ये वाला किला। यहां से जब आप अपनी नजरों को इस किले के हर एक भाग में घुमाएंगे तो इसके विशालता आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये किला आज जितना सुनसान दिखाई देता है, इसके पीछे का इतिहास उतना ही ज़्यादा खूनों से भरा हुआ है। और यहाँ पर बताते हैं कि जिस समय तुगलक शासनकाल के मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना शासन किया, तो इस किले की जो रानियां थी उन्होंने अपने आप को जोहर कर लिया था ताकि उनका आत्मसम्मान बना रहे और कोई भी विदेशी आक्रांता उनके तन बदन को छू ना पाए। यानी कि बलिदान का एक बहुत बड़ा उदाहरण इस किले के साथ में जुड़ा हुआ है। बारात को काट देने वाला खूनी वो सच यहाँ से जुड़ा हुआ है, और ना जाने कितने सारे ऐसे रहस्य हैं जो आज भी इस किले की ज़मीन के अंदर दफन हो चुके हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, और इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।